नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो है ज्योग्राफी के क्लास में हम जानेंगे सन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य, तो दोस्तों जो सूर्य है इसे सौरमंडल का प्रमुख खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि सौरमंडल का सबसे प्रमुख खगोलीय पिंड जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो सूर्य को कहा जाता है। अब दोस्तों क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि इसे जो है सौरमंडल में मुखिया का स्थान प्राप्त है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सौरमंडल का जो मुखिया है वो क्या है? सूर्य है। अब क्यों है दोस्तों? वो इसलिए है क्योंकि सूर्य जो है हमारा स्थिर है। बाकी जो है क्या है, ये क्या है? स्थिर है। बाकी जो है हमारे ग्रह हैं वो क्या है? इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, इनके साथ साथ उपग्रह जो है इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये जो है स्थिर ना होकर के ये क्या है? अस्थिर है। ठीक है, अस्थिर होने के नाते दोस्तों इनको जो है मुखिया की उपाधि नहीं मिल पाई। अब सूर्य हमारा स्थिर है, अपनी ही जगह में बैठा हुआ है। अपनी जगह में बैठा हुआ होने के कारण जो है इसको सौरमंडल के मुखिया का जो है क्या स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को लग गया होगा पता। अब आगे बात करें हम जो है इसकी उत्पत्ति आज से लगभग 5 लाख अरब वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति आज से लगभग 5 लाख अरब वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, अब इसकी जो अनुमानित आयु है दोस्तों, जो सूर्य की कुल अनुमानित आयु है वो जो है 10 लाख अरब वर्ष पूर्व है। ठीक है, अब जिसमें से सूर्य जो है अपनी पांच अरब वर्ष जो है बिता चुका है। ठीक है, जिसमें से सूर्य कितना 5 अरब वर्ष जो है अपनी बिता चुका है। ठीक है, अब जो है आगे बात करें जो है तो इसमें किसमें सूर्य में जो है मुख्यतः कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? तो सूर्य में मुख्यतः दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि सूर्य में जो प्रकाश निकलता है, अत्यधिक मात्रा में जो ऊर्जा निकल रही है उसका क्या राज है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें पाई जाने वाली प्रमुखता गैसें कौन कौन सी है। तो दोस्तों दो ही गैसें हमारे पास, कितनी गैसें हैं? 2 गैसें हैं। कौन कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, कौन सी गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम। अब सूर्य में जो है कितने प्रतिशत जो है हाइड्रोजन पाई जाती है? या कभी कभी प्रश्न इस तरह से भी आता है कि सूर्य में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है या कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो वो दोस्तों जो है सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, और इसकी मात्रा लगभग जो है कितनी है? 71% है। ठीक है, कितनी प्रतिशत है? 71% लगभग जो है हाइड्रोजन पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा प्रमुख स्थान है गैसों का, तो वो हीलियम का है। तो हीलियम कितनी पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है 26.5%। ठीक है, तो दोस्तों पहली जो प्रमुख गैस है वो हाइड्रोजन है, दूसरी जो प्रमुख गैस है वो हीलियम है। हाइड्रोजन की मात्रा 71% है, हीलियम की मात्रा 26.5% है। ठीक है, तथा और जो है जितने भी हमारी निष्क्रिय गैस है जैसे नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है ना? कौन कौन सी? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इन गैसों को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैसें कहा जाता है। तो इन सब के जो है अन्य तत्व, ऐसा भी आता है, अन्य तत्व जो है लगभग जो है इसमें 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है हाइड्रोजन, हीलियम और जो है अन्य तत्वों के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि सूर्य में जो है कितने प्रतिशत हाइड्रोजन पाई जाती है, कितने प्रतिशत हीलियम पाई जाती है और कितने प्रतिशत जो है हमारे पास निष्क्रिय गैसें रहती है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम।
तो अब बात करेंगे जो है सूर्य में ऊर्जा। ठीक है, तो दोस्तों जो हम सूर्य से प्रकाश ले रहे हैं, है ना, और सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि सूर्य में जो है इस एनर्जी का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, और कहाँ पे होता है। तो दोस्तों सूर्य में ऊर्जा का माध्यम जो है नाभिकीय संलयन है। अब ये नाभिकीय संलयन क्या चीज है दोस्तों, तो नाभिकीय संलयन वह विधि है जिसमें क्या होता है, तो जिसमें जो हाइड्रोजन का हीलियम में लगातार रूपांतरण होता है। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन है हमारी, ये लगातार जो है हीलियम में बदलती रहती है। ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो किस में बदल रही होती है, हीलियम में बदल रही होती है। ठीक है, जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है तो उसमें जो क्रिया हो रही होती है, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, नाभिकीय संलयन कहते हैं। याद रखना मित्रों, जब हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है, ठीक है, किसका, हाइड्रोजन गैस का हीलियम में रूपांतरण होता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब इस नाभिकीय संलयन की वजह से ही क्या होता है, सूर्य से जो है ये जो क्रिया होती है, तो सूर्य से ये जो है प्रकाश की लपटें बाहर निकलती हैं। ठीक है, ऊर्जा के रूप में, किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में जो है प्रकाश की लपटें बाहर निकलती हैं। अब बात करें तो ये नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है दोस्तों, वो सूर्य के किस भाग में होती है, तो दोस्तों ये जो है सूर्य के कोर में होती है या केंद्र में होती है। ठीक है, नाभिकीय जो संलयन की जो क्रिया होती है वह सूर्य के कोर या केंद्र में होती है। ठीक है, जिसके कारण, जिसकी वजह से जो है सूर्य से प्रकाश या ऊर्जा मुक्त होती है। तो दोस्तों मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य की परतें हैं, ये जो है सूर्य का कोर है, केंद्र है। ठीक है, ये जो क्या है, सूर्य का केंद्र है, जिसको हम जो है ज्योग्राफी की भाषा में कोर कहते हैं। ठीक है, अब इसी कोर के अंदर जो है, यहां पर ये जो कोर है, इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, यह क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। कौन सी, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, कहां पे होती है, तो सूर्य के कोर वाले भाग में जो है क्या, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जहां से जो है ऊर्जा मुक्त होती है। समझ रहे हैं आप। तो इसके कारण ही क्या होता है, जब दोस्तों यहां पर जो है ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, तो ये सतह जो है क्या होगी, सबसे ज्यादा गर्म होगी। ठीक है, तो यही जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पे लिखा गया है कि सूर्य के कोर या केंद्र का तापमान जो है 15 मिलियन केल्विन होता है। लगभग जो है कितना होता है, 15 मिलियन केल्विन होता है दोस्तों। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि कोर में ही हमारी कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, और जिसकी वजह से जो है यहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है, और ऊर्जा मुक्त होने के कारण जो है ये वाला भाग सूर्य का सबसे ज्यादा गर्म रहता है। और आगे बात करें जो इसकी सतह का जो तापमान है, ठीक है, इसकी सतह का जो तापमान है वो लगभग जो है कितना रहता है दोस्तों, 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ठीक है, अब यहां से तो जो है क्या ऊर्जा मुक्त हो रही है, लेकिन यहाँ का जो तापमान रहेगा, ठीक है दोस्तों, ये जो है कितना रहता है, 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। कोर का कितना रहता है, 15 मिलियन केल्विन रहता है, मिलियन केल्विन रहता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो ये आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है,
और नीचे भी यही है कि सूर्य में जो है सबसे ज्यादा तापमान केंद्र में या कोर में होता है। तो यहाँ से ये जो है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सूर्य में सबसे ज्यादा तापमान जो है सूर्य के किस भाग में पाया जाता है, तो किस भाग में पाया जाता है, कोर में या केंद्र में। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल जो है हम सूर्य की सतह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सूर्य में जो है कितने प्रकार की सतह पाई जाती है, किस सतह का क्या काम है, ठीक है, और किस सतह में कितना तापमान रहता है, ठीक है। सौर मुकुट किसे कहा जाता है, सूर्य से जो है विकिरण किरणें निकलती है, वो परावैंगनी किरणें जो निकलती है वो किस भाग से निकलती है। तो ये सारी की सारी जानकारी हम जो है कल की वीडियो में जानेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।